इजरायल पूरे गाजा पर कब्जा करने निकला। पश्चिमी देशों ने दी प्रतिबंध की धमकी, क्या नेतन्याहू मजबूर हैं? इजराइल वोज टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा। इजरायल की सेना ने पूरे गाजा पट्टी को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है और सैन्य अभियान तेज करते हुए पूरे गाजा पर ही कंट्रोल करके की घोषणा कर दी है। इजराइल वोज टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब कसम खा ली है कि वो पूरे गाजा पर कब्जा करने जा रहे हैं। लेकिन अब इजरायल के 3 प्रमुख सहयोगी देशों ने उसके सैन्य अभियान को गंभीर रूप से बढ़ाने और मानवीय सहायता पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए हमला किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजरायल के युद्ध के विस्तार को असंगत बताते हुए उस पर जुबानी हमला किया है। गाजा में जारी स्थितियों को असहनीय बताया और धमकी दी कि अगर इजरायल का अभियान जारी रहा तो ठोस प्रतिक्रिया दी जाएगी। उसने इजरायल पर प्रतिबंधों को लादने तक की बात कह दी है। इजरायल ने क्या कसम खाई है? इजरायल की सेना ने पूरे शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार हवाई हमलों में 60 से अधिक लोग मारे गए। इजरायल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा कि इजरायल की सेना फिलिस्तीनी गाजा के अवशेषों को मिटा देगी। बीते वीकेंड शनिवार और रविवार में भारी बमबारी में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा नागरिक सुरक्षा का कहना है कि सोमवार को इजरायली हमलों में 91 लोग मारे गए। हमलों में गाजा पट्टी के क्षतिग्रस्त अस्पतालों को भी निशाना बनाया, जिससे गाजा के अंदर युद्ध से मरने वालों की कुल संख्या 53,486 हो गई, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं। इजरायली सेना ने पूरे मध्य खान यूनिस शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहां के नागरिकों को वहां से चले जाने का आदेश दिया गया है। इनमें से अधिकांश लोग बार बार विस्थापित हुए हैं, भूख से कमजोर हो गए हैं और गाजा पट्टी का अधिकांश हिस्सा खंडहर हो जाने के कारण उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। नेतन्याहू उनको अपने ही देश से निकालकर किसी तीसरे देश भेजना चाहते हैं। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब हम जीतेंगे हैं, साफ करेंगे हैं और तब तक बने रहेंगे जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता। यह सब करने में गाजा पट्टी के बचे हुए हिस्से को भी साफ किया जा रहा है। युद्ध के हिस्से के रूप में इजरायली सेना आबादी को युद्ध क्षेत्रों से बाहर ले जा रहा है। आबादी पट्टी के दक्षिण में पहुंच जाएगी और वहां से भगवान की मदद से राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के तहत तीसरे देशों में चली जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 4 दिनों में गाजा में लगभग 1 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं, क्योंकि इजरायल ने पट्टी पर अपना जमीनी आक्रमण बढ़ाया है। पश्चिमी देश कर रहे विरोध। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा तीनों सहयोगी सरकारों ने सोमवार को एक बयान में कहा, जब तक नेतन्याहू सरकार ऐसी गंभीर कार्रवाइयां करेगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर इजरायल नए सिरे से सैन्य हमले को नहीं रोकता है और मानवीय सहायता पर अपने प्रतिबंध नहीं हटाता है तो हम प्रतिक्रिया में आगे ठोस कार्रवाई करेंगे। इन देशों ने प्रतिक्रिया के रूप में इजरायल पर सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाने तक की धमकी दी है। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम और 2 राज्य समाधान टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए अमेरिका, कतरी और मिस्र के नेतृत्व वाले प्रयासों का भी समर्थन किया। निस शहर को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहां के नागरिकों को वहां से चले जाने का आदेश दिया गया है। इनमें से अधिकांश लोग बार बार विस्थापित हुए हैं, भूख से कमजोर हो गए हैं और गाजा पट्टी का अधिकांश हिस्सा खंडहर हो जाने के कारण उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। नेतन्याहू उनको अपने ही देश से निकालकर किसी तीसरे देश भेजना चाहते हैं। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब हम जीतेंगे हैं, साफ करेंगे हैं और तब तक बने रहेंगे जब तक हमास नष्ट नहीं हो जाता। यह सब करने में गाजा पट्टी के बचे हुए हिस्से को भी साफ किया जा रहा है।
युद्ध के हिस्से के रूप में इजरायली सेना आबादी को युद्ध क्षेत्रों से बाहर ले जा रहा है। आबादी पट्टी के दक्षिण में पहुंच जाएगी और वहां से भगवान की मदद से राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के तहत तीसरे देशों में चली जाएगी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले 4 दिनों में गाजा में लगभग 1 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं, क्योंकि इजरायल ने पट्टी पर अपना जमीनी आक्रमण बढ़ाया है। गाजा के अंदर इजरायल के हमले में घायल बच्चा नेतन्याहू ने क्या जवाब दिया? गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों के विस्तार पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा के कड़े विरोध के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने उन देशों और उनके नेताओं की तीखी आलोचना की और उन पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नरसंहार हमले को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया।